बादशाह अकबर जिंदाबाद, मलिका आलिया जिंदाबाद। इनके हाथों से तो खून निकल रहा है, हमें इन्हें महल ले जाना पड़ेगा। आज से आप सोहा के नाम से जानी जाएंगी। आग लग गई, पानी लो। सोहा! किसी ने सोहा को मारने की साजिश की है। आज से सोहा की हिफाजत का सारा जिम्मा हम आपको सौंपते हैं। जी जहाँ बना। सोहा के बारे में आपको जो भी जानकारी मिले उसकी सारी खबरें आप हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये हथियार तो कल सोहा के पास था। तुम कहना क्या चाहते हो आदम? हमें लगा कि सोहा अकेलापन महसूस कर रही होगी, तो हमने सोचा उससे दोस्ती करते हैं। लेकिन वो तो कुछ और ही समझ बैठी और उसने गुस्से में कल यही हथियार निकाला था। इस हथियार को उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था और फिर वो चली गई। शायद इसी ने अली को। बस आदम, चलने की वजह से वैसे ही उसकी हालत अच्छी नहीं है, तो ऐसा कैसे कर सकती है? जलाल, हमारे महल में एक मेहमान हथियार लेकर घूमता है, आपने उस मेहमान की तलाशी क्यों नहीं करवाई? अंगामी, देखिए जलाल, एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े शोले में तब्दील होकर सब कुछ जला सकती है। एक छोटा सा भी खतरा दिखाई दे महल में तो उसकी ठीक से छानबीन होनी चाहिए। सोने का बहाना कर रही थी ये। तुम्हें पता है ना कि यहाँ क्या हुआ है? तुम्हारी ही निगहबानी के लिए अली को रखा गया था, फिर उसकी ये हालत कैसे हुई? तुम इशारे से बता सकती हो कि ये खंजर जो अली के जिस्म के आर पार हुआ है, क्या ये तुम्हारा है? बताओ, इशारे से बताओ, ये तुम्हारा ही है? सोहा, क्या हो गया है आप सबको? क्यों एक लड़की को सताए जा रहे हैं? सोहा, आप ठीक तो है ना? क्या आप खुली हवा में जाना चाहेंगी? आइए, संभालिए अपने आप को। हमें लगता है सोहा से बेगम सोहा बनने में देर नहीं लगी इन्हें। पर भाईजान तो उसके प्यार में ऐसे अंधे हुए हैं कि सबूत सामने होते हुए भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अंदर किसी को मत आने दीजिए। अंगूठी। ये तो बादशाह अकबर की अंगूठी है। ये सुहा के खून से भरे कपड़े। बादशाह अकबर कहाँ है? बगीचे में। बादशाह कहाँ गए?
कीजिएगा, मैं लिखाया लिया, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। बादशाह सलामत का हुक्म है कि कोई भी बगीचे में ना आए। हम हिंदुस्तान की मलिका हैं। हमें रोकना तुम्हारी जान पर भारी पड़ सकता है। अब हटो। सोहा, आपने खून आलूदा कपड़ों को अच्छे से छिपा दिया है ना? बादशाह सलामत, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने उन्हें चादर के नीचे छुपा दिया। सुहा तो बोल सकती है और सरताज भी ये बात जानते हैं। ये क्या किया आपने? अगर कोई गनीज वहां पर चादर सही करने आया और उसने देख लिया तो? हाँ, अली को मारने वाला कोई और नहीं, हम हैं। वो बदबख्त सोहा की जान लेने पर तुला हुआ था। खाने में जहर, खजाने के कमरे में आग, वो सब सोहा की जान लेने के लिए था। लेकिन वो खाना तो वो हमारे लिए लाई थी। हाँ, लेकिन वो खाने की थाल थी सोहा के लिए। सोहा यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए उसे लगा कि वो थाल आपके लिए। लेकिन वो इन्हें क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि माधवगढ़ की राजकुमारी का दुर्भाग्य हर जगह उसका पीछा करता है, यहाँ बादशाह अकबर के महल में भी। माधवगढ़ की राजकुमारी? माधवगढ़ का राज वहां से कुछ नजदीक ही पड़ता है, जहां हम कपड़े बांटने गए थे। और ये सोहा नहीं, सुधा है। सुधा? हाँ, माधवगढ़ के राजा, इनके पिता महाराजा दिलीप सिंह जी। उन्होंने दूसरे राज्य के सिपाहियों से हमारे वालिद हुजूर की जान बचाई थी। तब से दोनों राज्यों में दोस्ती के संबंध कायम हो गए। और ये सुधा तब से हमारी बहन बन गई थी। हमारे पिता बहुत ही अच्छे और महान इंसान थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। वो कुंटल राज्य से हमारी सौतेली माँ को ले आए थे। खूबसूरती और मदिरा के दम पर उन्होंने हमारे पिता महाराज को एकदम निकम्मा बना डाला था और धीरे धीरे दरबार से लेकर राजपाट तक सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। लेकिन माधवगढ़ का अकूट खजाना वो नहीं ढूंढ पाई। माधवगढ़ का खजाना बहुत बड़ा है, हमारी मुगलिया सल्तनत से ही नहीं, किसी भी राज्य से बड़ा। और उस खजाने तक पहुंचने का राज राज परिवार में से ही किसी एक के पास महफूज रहता है। हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर कोई ऐसा खजाना है तो पिता महाराज ने उन्हें उसके हाथ नहीं लगने दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए एक दिन अकबर को बुलाओ, सुधा भी वही तुम्हारी सहायता करेगा। पिताजी, वही पिताजी। तो इसीलिए हमारे सरताज इन्हें यहाँ ले आए, वो भी हमारे भरोसे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इनकी पहचान छुपाने के लिए हमें यह सब करना पड़ा। लेकिन हमें अपनी बेगम पर पूरा एतमाद था
कि वो किसी मजलूम को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ना जाने कैसे किसी ने सुधा को भी यहाँ पहचान लिया। इसलिए जब तक हम उस बदबख्त को पकड़ नहीं लेते तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। हमारी कनीज बनकर नहीं, हमारी मेहमान बनकर। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में हमारी मेहमान को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। आप अपने भैया के और किसे सुनाइए। एक बार जब अकबर भैया गर्मियों के महीने में आए थे, तब हम जंगल में शिकार के लिए गए थे। तब उन्होंने हमें बताया था कि रात के अंधेरे में अगर किसी को कोई खबर देनी हो तो कैसे अलग अलग तरह से मशाल को घुमाकर हम अपनी सूचना दे सकते हैं। ये आवाज कोई तो है। सिपाहियों, सिपाहियों! सोहा, सोहा भागो! सुधा, खिड़की से भागो, भागो! पकड़ो से! बहुत भाग ली तुम। ना ना मलिका आलिया, डरिए मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर तुम चुप रही तो। पकड़ो! बस बहुत हो गया। हमें पता है खजाने का राज सिर्फ तुम्हारे पास है। सीधे तरह से बता दो वरना यही मार देंगे। हम नहीं जानते खजाने के बारे में। सरताज भैया, अकबर, जीवित मत छोड़ो इसे। जिस पर खुदा की रहमत होती है उसे तुम जैसे जालिम नहीं मार सकते। लेकिन अकबर, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। सुधा, सुधा! कोई तो है, कोई अपने ही महल का है जो उन जालिमों के साथ मिला हुआ है, वरना इस तरह हिंदुस्तान की मलिका के ख्वाबगाह तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कौन हो सकता है वो? ये तो कुंतल राज्य की मोहर है इस हथियार पर, यानी कि कुंतल राज्य। क्या हो रहा है ये? कैसी आवाजें? जलाल, क्या हुआ? गामी, आप भीतर ही रुकिए और रुकिए और सुहा का ख्याल रखिए, हम आते हैं। लेकिन जलाल, गामी हमारी बात समझिए। गोपाल, करीम, श्रवण, आप सब बाहर ही रुकिए और ख्याल रखें कि कोई अंदर ना घुस पाए। जी जा बना।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब खतरा टल गया है। नहीं, जब तक हमारी सौतेली माँ हमें पकड़ नहीं लेती, वो हमें जाना होगा। क्या? फिर हमें जितनी ताकत देनी है दे। हमारी बात सुनो। हम चलेंगे। नहीं, ये क्या है? हुजूर, हम बेगुनाह हैं हुजूर। इतने दिन से आपसे हमारे सिपाही पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। इसलिए आज अकबर खुद आपसे पूछताछ करने के लिए आया है। अब सब सच सच बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ हुजूर। और आप? जी हुजूर, मैं कुंतल राज्य से हूँ। कुंतल राज्य? जी। कुंतल राज्य के लोगों के बारे में हमने सुना है कि उनके भाई बंधु उनके लिए हर कसम, हर वफा से बढ़कर होते हैं, है ना? जी हुजूर। हुजूर, कुंतल राज्य के लोग दुनिया में चाहे कहीं भी रहे, लेकिन कुंतल राज्य के रहने वाले लोग उनके लिए भाई ही नहीं, खुदा और मजहब से भी बढ़कर है। हाँ, जिसका नमक खाया उससे भी नमक हरामी करने में नहीं हिचकिचाते कुंतल राज्य के लोग अपने भाई बंधुओं के लिए। अब सच सच बताओ, किसने ये सारा खेल रचा जिसके चलते महल पर हमला हुआ? हम नहीं जानते हुजूर, हम कुछ नहीं जानते। कहीं वो कुंतल राज्य का रहने वाला सरदार तबरेज अली तो नहीं? जिसके खास सिपाही कुंतल राज्य के बने हथियार ही इस्तेमाल करते हैं। सिपाहियों, सरदार तबरेज अली को हमारे सामने पेश किया जाए। वो माधवगढ़ की महारानी कुंतल राज से, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो अपनी बहन की शादी मुझसे करवाएं और हमें अपना कुंतल राज्य भी आधा दे देंगे। वो तबरेज अली ही था जिसकी ये सब साजिश थी। खैर, अब वो कैद में है। अब जाकर इस सब से निजात मिली है। क्या सच में निजात मिल गई है? ये तो सुधा का हार है जो सालों से उसके गले में रहा है। का नक्शा लग रहा है। हाँ, ये नक्शा ही है, माधवगढ़ के खजाने का नक्शा, जो सुधा के हार में ही है। लेकिन सुधा को इस बात का इल्म भी नहीं था, और अब इनकी सौतेली माँ को पता चल गया है कि खजाने का पता सुधा के पास है। हाँ, हो सकता है कि शराब की खुमारी में सुधा के पिता ने उन्हें सब बता दिया होगा, लेकिन ये सुधा के पास कहाँ है इसका उन्हें पता नहीं चला। हाँ हुजूर, इस नक्शे के मुताबिक खजाना माधवगढ़ की सरहद से बाहर है, इसीलिए सुधा की सौतेली माँ अब तक खजाने तक पहुंच ही नहीं पाई है। ये खजाना सुधा का है और सुधा का ही रहेगा। नहीं भैया, हम ये खजाना नहीं लेंगे।
जिस खजाने की वजह से न जाने कितनों का खून बह चुका है, हमें ऐसा खजाना नहीं चाहिए। अकबर भैया, आपको जो ठीक लगे आप इस खजाने का करिए। लेकिन सुधा, ये खजाना आपके पिता महाराज ने आपके लिए छोड़ रखा है। नहीं, हमने तय कर लिया है, हमें ये खजाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये खजाना उन्हें ही दिया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माधवगढ़ राज और हमारी सल्तनत के सभी गरीब लोगों को। इस बार की ईद सभी गरीबों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आएगी। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद, राजकुमारी सुधा जिंदाबाद, राजकुमारी सुधा जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद, राजकुमारी सुधा, आज आपकी वजह से हजारों लोगों की ईद बहुत अच्छी मनेगी। खुदा आपको अपनी नेमतों से नवाजेगा सुधा। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद, राजकुमारी सुधा जिंदाबाद, राजकुमारी सुधा जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद।